वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, हमने वह चिड़िया जो के प्रश्नोत्तर किए। आज हम अभ्यास के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अभ्यास के प्रश्नों में प्रश्न 1, कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है, वह कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सालिम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। बच्चों, सालिम अली कौन थे? पक्षी वैज्ञानिक। पक्षियों के बारे में उन्होंने बहुत सारी खोज की, बहुत सारी पुस्तकें लिखी। पक्षी वैज्ञानिक के रूप में उन्हें जाना जाता है। उनका एक वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि वे कौन थे, उनकी बायोग्राफी, कैसे उनका रुझान पक्षियों के संरक्षण की तरफ हुआ। संरक्षण यानी पक्षियों की सुरक्षा, पक्षियों को बचाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए और अपने जीवन के 65 वर्ष उन्होंने इसमें लगा दिए। उनके बारे में भी हम जानेंगे। इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत में आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। नीलकंठ, छोटा किलकिला, कबूतर, बड़ा पतरंगा। तो इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद नीलकंठ ही रही होगी, क्योंकि उसके शरीर के ज्यादातर भाग का रंग नीला, आकार छोटा तथा आवाज मीठी होती है। क्योंकि उसके कविता में बताया गया है ना केदारनाथ जी के द्वारा कि वह नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया। तो जरूर इस कविता में जिस चिड़िया के बारे में बात की जा रही है वह कौन सी होगी? नीली चिड़िया होगी। नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं। उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है। तो यहाँ पर कुछ और पक्षी दिए हैं, मैना, कौवा, बतखें हैं वो ना, कबूतर। तो इन पक्षियों को आपने देखा है बच्चों कि ये पक्षी किस रंग के होते हैं, इनके पंख कैसे होते हैं, इनकी गर्दन कैसी होती है, इनकी टांगे कैसी होती है ना। मैना के पंख भूरे व सफेद रंग के होते हैं, उनकी टांगे हल्की लाल होती है। कौवा, पूरा शरीर कौवे का काला होता है। बतख सफेद रंग की होती है, इसके पैर हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। कबूतर का रंग स्लेटी सफेद होता है, गर्दन कुछ कुछ नीले रंग की होती है, इसकी टांगे लाल होती है। भाषा की बात के प्रश्न में विशेषण और विशेष्य के बारे में दिया है। विशेषण और विशेष्य को आप जानते हैं इनके बारे में कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण शब्द कहा जाता है, और जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में हमें विशेषण जोड़ना है। पंखों वाली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, सबसे ऊपर वाली दराज। ये जो रेखांकित शब्द है विशेषण का काम कर रहे हैं। ये शब्द किसकी विशेषता बता रहे हैं? चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषताएं बता रहे हैं। अतः रेखांकित शब्द क्या है? विशेषण है। चिड़िया, दराज विशेष्य है। ये सभी हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ जो शब्द दिए हैं, मोरों वाला बाग, पेड़ों वाला घर, फूलों वाली क्यारी, स्कूल वाला रास्ता, हंसने वाला बच्चा, मूछों वाला आदमी, इनके आगे हमें विशेषण लगाना है। उदाहरण के लिए सुनहरे मोरों वाला बाग, सुनहरे मोरों वाली बाग, है ना। आप यहाँ पर नीले मोरों वाला बाग भी लिख सकते हैं, सुंदर मोरों वाला बाग भी लिख सकते हैं। ठीक है, विशेषण लगाना है। पेड़ों वाला घर, हरे भरे पेड़ों वाला घर, घने पेड़ों वाला घर ना, इस तरह से आप विशेषण इसमें लगा सकते हैं। पीले फूलों वाली क्यारी, लाल फूलों वाली क्यारी, फूलों से भरी क्यारी, है ना, रंग बिरंगे फूलों वाली क्यारी। तो इन सभी विशेषण का प्रयोग यहाँ किया जा सकता है। स्कूल वाला रास्ता,
महात्मा गांधी स्कूल वाला रास्ता, टेढ़ा मेढ़ा स्कूल वाला रास्ता, सीधा स्कूल वाला रास्ता, इस तरह के विशेषण का प्रयोग यहाँ पर किए जा सकते हैं। हंसने वाला बच्चा, अधिक हंसने वाला बच्चा, कम हंसने वाला बच्चा, ज्यादा बहुत जरूरत से ज्यादा हंसने वाला बच्चा। तो इस तरह से इन विशेषणों का प्रयोग यहाँ लगाया जा सकता है। मूंछों वाला आदमी, घनी मूंछों वाला आदमी, घनी है ना, या बड़ी मूंछों वाला आदमी, काली मूंछों वाला आदमी, इनका आप प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। तो ये सभी भाषा अभ्यास के प्रश्न हैं जिनके बारे में हमने जाना। इन्हें आपको कॉपी में नहीं लिखना है, ठीक है। केवल हमने इन्हें पढ़ा है, कुछ उदाहरणों के द्वारा हमने इन्हें समझा है, कॉपी में आप इन्हें नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों।